मोदी जी और मोदी जी की सरकार मुझको जवाब दे कि संजय सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे की आपने जांच क्यों नहीं कराई। आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी विद एविडेंस राम मंदिर घोटाले पे प्रूफ दे रहे हैं कि ये घोटाला क्यों हुआ। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। गारंटी है मोदी जी आप 2024 में नहीं आ रहे और आपने ये जांच अगर नहीं कराई राम मंदिर घोटाले की तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन करने मत जाना। मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप पार्टी के संजय सिंह जी के ऊपर झूठे आरोप वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। जिन्होंने राम मंदिर के लिए आपसे प्रश्न पूछा उनको परेशान ना करें। मोदी जी मैं आपको बहुत अच्छा नेता मानता था। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी यही चीज निकल के आई कि जो है ऑफिसर्स कोई वैलिड एविडेंस दे ही नहीं पाए। आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप उसके ऊपर ईडी सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीजें करवा के जेल में करवा देते हो। सब कुछ सरकार की मनमर्जी से ही होता है। राजा ही जिम्मेवार होता है हर चीज का, या तो राजा जवाब दे। अलख निरंजन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो राम मंदिर में घोटाले के ऊपर जब संजय सिंह जी ने जो घोटाले वाला मुद्दा उठाया था उसके लिए मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी 1 हफ्ता पहले लगभग एक वीडियो डाली थी। उसमें सारी की सारी इंटरनेट से डाउनलोड करके जो है न्यूज एजेंसियों की कटिंग अपलोड की थी। तो अभी तक उस मुद्दे पे क्या हुआ। मोदी जी और मोदी जी की सरकार मुझको जवाब दे कि संजय सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे की आपने जांच क्यों नहीं कराई। चलिए वो वाला मुद्दा राम मंदिर का हो गया। अब आपने ईडी और सीबीआई के माध्यम से संजय सिंह जी के ऊपर केस लगवा दिया मनी लॉन्ड्रिंग का। जब संजय सिंह जी ने अप्रैल 2023 के आसपास ईडी को एक लीगल नोटिस भेजा था कि जो मेरा कहीं पे भी कोई नाम नहीं है, मुझको झूठा फंसाया जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब कोई सांसद लीगल नोटिस भेज रहा है ईडी के ऑफिस में, सीबीआई के ऑफिस में कि जो मुझको बदनाम करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, फिर भी आपने संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। ये जो गिरफ्तारी की गई है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है। अगर वैलिड प्रूफ नहीं है तो आपने बेवजह विदाउट एनी एविडेंस गिरफ्तार क्यों करवा लिया। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी यही चीज निकल के आई कि जो है ऑफिसर्स कोई वैलिड एविडेंस दे ही नहीं पाए और वो भी 4 महीने से जेल में। अब एक बात बताओ, विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को ईडी और सीबीआई के माध्यम से टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये कहाँ की खुन्नस निकाल रहे हैं आप। कहीं ये खुन्नस उस राम मंदिर के घोटाले के मुद्दे को लेकर के तो नहीं हो रही, या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप मुझे इस बात के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दीजिए। मोदी जी मैं आपको बहुत अच्छा नेता मानता था। 2014 में मैंने आपको वोट किया, मैंने लोगों को आपके लिए सपोर्ट भी किया कि भाई मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह जब मंगलवार को प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि भक्ति जी आप मोदी जी से प्रश्न पूछते हैं, ये राम मंदिर के घोटाले को लेके मेरा भी प्रश्न पूछ लीजिए कि घोटाला क्यों हो रहा है या क्यों हुआ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली भी, लेकिन उस वीडियो का अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से, आपसे, आपकी सरकार से, मोदी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो आप उसको जो है किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई धारा लगवा के कुछ ना कुछ उसको जो है जेल में करवा देते हैं। आप मुझको भी जेल में करवा देंगे कल को। बताइए, जब इतने बड़े नेता, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी विद एविडेंस राम मंदिर घोटाले पे प्रूफ दे रहे हैं कि ये घोटाला क्यों हुआ, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। आपने उनके ऊपर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं रखी, तो आप मुझको तो जब चाहे तब जो है जेल में डलवा देंगे। भाई मैं भी तो राम मंदिर के ऊपर ही पूछ रहा हूँ, ये पूजा पाठ का मामला है साहब, आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इसका जवाब और इसकी सफाई नहीं दे सकते तो आपको राम मंदिर का उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन आपकी सफाई देने के बाद होना चाहिए। मैं पूरी मोदी सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के घोटाले पर जिन जिन लोगों ने विद एविडेंस आपसे प्रश्न किया, आपसे पूछताछ के लिए कहा, जांच के लिए कहा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ना करें। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पूजा पाठ के काम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं भी राम मंदिर के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हूँ, हो सकता है कि मेरा भी मर्डर वगैरह हो जाए, जेल हो जाए, मेरे परिवार को परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, मेरा भी मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आप जब्त करवा लेंगे। आपके पास तो पावर है पूरी की पूरी। राम मंदिर में बहुत लोग बेचारे शहीद हो गए, मर गए, क्यों ऐसा किया जा रहा है? मानवता के लिए सोचिए, क्यों नहीं मानवता के लिए सोचा जा रहा है? राजनीति तो आती जाती रहती है साहब, सत्ता किसी की नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि आप 2024 में इलेक्शन जीत लेंगे? गारंटी है मोदी जी, आप 2024 में नहीं आ रहे। और आपने ये जांच अगर नहीं कराई राम मंदिर घोटाले की, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन करने मत जाना, क्योंकि बेईमानी वगैरह और घोटाले में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर अपनी आस्था का प्रश्न है, आपको इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 2024 में आप नहीं आएंगे, इसकी पहले जांच कराइए। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ सिंह आपसे ये बात कह रहा है और आने वाले टाइम में भी ये बात कहेगा कि आपने अगर जांच नहीं कराई, राम मंदिर का पूरा मैटर क्लियर नहीं किया, तो आपके लिए सरकार बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। और ये संजय सिंह जी को आप क्यों जो है बेकार में टॉर्चर कर रहे हैं भाई? मुझको बड़ा दुख होता है। आप जो मोबाइल वगैरह और कंप्यूटर वगैरह सारे के सारे जब्त करवा लेते हैं। अभी मैं जो है एक 2-3 साल 4-5 साल पहले की एक जो वीडियो सुन रहा था, न्यूज़ पर मैंने पढ़ा कि कुछ लोगों के ऊपर पुलिस ने और ये जो है अधिकारियों ने फर्जी कार्रवाई करके उनके मोबाइल और कंप्यूटर के डाटा में छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके कुछ पेगासस के माध्यम से या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा उनके डाटा को छेड़छाड़ करके उनके डाटा में चीजें इम्प्लांट कर दी और उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगवा दिया। तो इतनी बड़ी चीजें यहाँ क्यों हो रही हैं? आप मेरे भी खिलाफ यही चीज करेंगे, करवा सकते हैं? मैं कैसे मान लूं? जब किसी आदमी के ऊपर आप झूठे झूठे आरोप लगवा सकते हैं। रैलियों में तो आप टोटल झूठी बोलते हैं। जिस भी रैली में जाओ प्रोजेक्ट चालू करवा दिया कि भैया हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। बेचारे प्रोजेक्ट जो है पेंडिंग में चल रहे हैं, पहले उनको तो करवा दो। आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीजें करवा के जेल में करवा देते हो। एविडेंस ही नहीं है।
मनीष सिसोदिया जी 4-5 महीने से जेल में पड़े हुए हैं और 4-5 महीने के बाद ये चीज निकल के आती है कि सरकार के पास एविडेंस ही नहीं है। जिन लोगों का मैंने सुना और पढ़ा कि उनको जो है 4-4, 5-5 साल बाद जमानत मिली, उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और उसमें डाटा इम्प्लांट करके उनके ऊपर झूठे फर्जी केस बनाए गए। इन केसों के बारे में आप ये बताइए, कोई बंदा 3-4 साल, 5 साल जेल में बेवजह काट रहा है और उसके ऊपर कोई झूठा आरोप निकल के आता है कि भाई ये तो झूठा है, कोई एविडेंस ही नहीं है, या फिर लोगों ने गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट कर दिया। तो ये बताओ यार, ये कौन सी तरीका होता है कि किसी की लाइफ आपने बर्बाद कर दी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा, सब कुछ सरकार की मनमर्जी से ही होता है, राजा ही जिम्मेवार होता है हर चीज का, या तो राजा जवाब दे इस बात का कि ये सब चीजें गलत थी। मैं भी तो पूछना चाहता हूँ, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझको जेल में डालना चाहो डाल दो, जेल में जाने के लिए तैयार बैठा हूं मैं तो। इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए अगर मुझे कुर्बान भी होना पड़ेगा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछना और ये सब चीजें नहीं बंद करूंगा। आपको जवाब देना है। राम मंदिर घोटाले का जो आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। ये जो पूरे के पूरे देश में ऐसी गड़बड़ चीजें हुई हैं, वारदातें हुई हैं, जिनकी वजह से ये देश के लोगों को 4-4, 5-5 साल जेल में झूठा रहना पड़ा। ये आप पार्टी के जो संजय सिंह हैं, इनको आपने जेल में डलवा दिया। अरे कोई छोटे मोटे आदमी है, सांसद हैं, एक रेप्यूटेड सांसद को आपने जेल में डलवा दिया। क्या वो भागे जा रहे? अरे हाउस अरेस्ट करवा देते, अपने घर में रहते वो आराम से। जेल में जो है प्रताड़ना के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। जिसको जो है लोगों ने चुन के अपना सांसद माना, बनाया, उनको अब इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। और वो भी बात यह है कि जब उन्होंने जो है एविडेंस, पहले ही एविडेंस के लिए आपसे और ईडी को वैलिड नोटिस भी भेजा, लीगल नोटिस भेजा कि मेरा कहीं कोई नाम नहीं है, मुझे बदनाम करने की कोशिश न की जाए, फिर भी आपने बेवजह उनको परेशान किया और अभी भी वो जेल में हैं। कब निकलेंगे? क्यों परेशान होंगे? मोदी जी, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप पार्टी के संजय सिंह जी के ऊपर झूठे आरोप वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। जिन्होंने राम मंदिर के लिए आपसे प्रश्न पूछा उनको परेशान ना करें और राम मंदिर के मुद्दे को, घोटाले के मुद्दे को सीरियस होके लें। पहले जांच कराएं, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन करने की सोचें। जांच नहीं तो उद्घाटन करने नहीं जाना बिल्कुल भी। भावनाओं का सवाल है, आस्था का सवाल है। खून पसीना से आदमी पैसा कमाता है, तब जो है भगवान के यहाँ पे चढ़ाने के लिए जाता है। उस पैसे में घोटाला नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सीरियस होके ले। मोदी सरकार और मोदी जी, जेल में डालना है डाल दो, कंप्यूटर, मोबाइल लेना है ले लो, डाटा उसमें मैनिपुलेट करवाना है करवा दो, जो भी कुछ करना है कर दो, लेकिन राम मंदिर की जांच कराइए। कहाँ कहाँ कौन सा पैसा कितना कितना किस रूप में खर्च हुआ, उसके बाद उद्घाटन करने की सोचना, वरना उद्घाटन करने नहीं जाना। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि ईमानदारी से राम मंदिर बने। इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ। जो भी मैं चीजें पूछना चाहता हूं उसके लिए मोदी जी और मोदी सरकार पूरी तरीके से सफाई दे शीघ्र। इसी के साथ अलख निरंजन।